साथ होता है ना उसी दबा दिया जाता है। बिल्कुल यही बात है कि जो टीचर साथ में उसी को दबा दो। मुझे दबाने की औकात तो इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सा गलत नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये देश किसी के बाप का नहीं है, मेरा भी है, मैंने जन्म लिया है, भगवान ने भेजा मुझे यहाँ। सभी ये काम कोई नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को पहले बोला नहीं करेगा, बाद में मिलेगी, अच्छे से मिलेगी। आप लोग भाई ये लोग बोल रहे हो हम आपकी दो लोगों की बात करा सकते हैं। बात कौन तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? मान लो अगर दो लोग जाके बात भी कर रहे हैं, यहाँ से कोई फ्रूटफुल सोल्यूशन नहीं मिलता तो यहाँ से चलेंगे जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर इंतजार कर रहे हैं। एक बार में क्या भी करना चाहिए, मिलने थे, एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं। दो लोग वो जवाब देना। वो ये कह रहे थे कि मैं एग्जाम सिस्टम को इस बार ऐसा सुधार दूंगा। हाँ, उनसे पूछा जाए कि कितना सुधार दिया। सर बात करवाने वाले थे वो, सर कहे कहाँ वो ने NIA के अपोजिट वाला गेट है, यहाँ पे हम बैठे अच्छा वो पुलिस वाले, मैं उनका नाम बैठ जाओ भाई। अगर हम लोग अभी ऐसे बोल रहे हैं वो असाइनमेंट कुछ यहाँ से हटाने के लिए पुलिस बलों ने भरसक पूरा प्रयास किया है। अभी बारिश में भी ये छात्र गीले होते रहे, लेकिन यहीं पे टच के वक्त नहीं हुए छात्र। क्योंकि इनका दर्द बहुत बड़ा है। ये परेशान हो चुके हैं इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम से, जो हर बार एक लॉलीपॉप दे देता है, हम ठीक करेंगे, फिर कोई नई कमी ले आता है। मैंने 2017 में तैयारी स्टार्ट करी थी, तब से लेके अब तक मैं सीजन हर बार मेंस दे रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। हर बार नॉर्मलाइजेशन, हर बार ये अच्छा 3-4 दिन इनसे बात करनी है मैंने। सर मेरे साथ सावधा सेंटर में हुआ है, 5 मिनट तक एग्जाम बंद नहीं करा और माउस चेंज कर समझ रहा हूँ। यही सीजन करने वाले हैं। तुम एक बार सारे लोग एक बार बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। एसएससी वालों की जो भी मांगे हैं, एसएससी वाले बच्चों की, क्योंकि हम 1 महीने पहले भी चेयरमैन से मिले थे, 1.5 महीने पहले। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे दिए थे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं है। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक ये लड़ाई चलेगी। हम लोग जंतर मंतर पे बैठना पड़ेगा, वहाँ बैठेंगे, जितने दिन बैठना पड़ेगा वहाँ बैठेंगे। सर करना पड़ेगा, करेंगे। छात्र 3 महीने समय लेने के भी तैयार है, लेकिन उनकी मांग बस ये है कि उनको फेयर ट्रांसपेरेंसी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, लगातार वादा करने के बाद भी। इन्होंने जॉब देने को कमाने का जरिया बना लिया है, और ये हर एंगल से पैसा कमा रहा है। और बच्चों को वहाँ पे पीटा भी गया है। बिल्कुल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरे को मैडम, मेरे को थप्पड़ मारा, मैं तो टीचर हूँ। ये तो आज जहाँ से भी मारा अभी आंदोलन हमने जस्ट ये कहा था कि हमें मिलवाओ, मिनिस्टर साहब से बात करवाओ। तो जो भयंकर थप्पड़ मारा, मेरे आंख में भी चोट लगी, बहुत सारी हालत खराब है। लेकिन जब तक यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा, ना ये बारिश से रुकेंगे, ना किसी और चीज से रुकेंगे। जो ज्यादा लोगों को डिटेन कर लिया बस के अंदर, उनको दिल्ली से बाहर ले जाने की तैयारी, आंदोलन
वो ये कह देंगे, मैं आके ये बोलूंगा कि उन्होंने ओप्को कह दिया, ठीक है ना। आप थोड़ा सा वेट, सर का नंबर ले लो थोड़ा सा, ये पूरी मैं यही खड़ा हूँ, आपके साथ ही खड़ा हूँ, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करो, अपना नंबर सर, मैं यही खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरे से पहले आप जाओगे, आप चाहे एमटीएस वाले, सीजीएल वाले, कोई भी है, मैं पिछले 4 दिन से सर को मैंने क्लासेस भी छोड़ के एक एक चीज को ऐसे ड्राफ्ट में तैयार करा है कि पूरे एसएससी में रजिस्ट्रेशन से लेके और सिलेक्शन तक का अगर कोई भी मुद्दा है तो वो छूटा नहीं है, ठीक है। एक भी मुद्दा नहीं छूटा है। और ऐसे नहीं आए कि चेयरमैन साहब ने कह दी कि एक बात ये हो जाएगा, जब तक पूरा का पूरा सिस्टम में रिफॉर्म नहीं होगा तब तक हम लोग आप ही के साथ बारिश को भी झेलेंगे हम सब, और ऐसे ही रहेंगे आगे तक। एसएससी में इस बार सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि आपका आधार ऑथेंटिकेट कर रही है एक अलग कंपनी एनआईसी, उसके बाद एडीक्यूटी सिर्फ सेंटर प्रोवाइड कर रही है, सर्वर भी उनका नहीं है, सर्वर सीडीएक एक गवर्नमेंट कंपनी का है, इसीलिए इतना खराब है। कल तो सर मेरे और क्वेश्चन बनाने वाली कंपनी अलग है, और वो क्वेश्चन किससे खरीद रही है, कमाल की बात आपको पता चलेगी आगे आने वाले वक्त में कि एसएससी टीचर्स से वो क्वेश्चन खरीद रही है। इतने बुरे दिन आ गए इनके। सीटी लिखे भी सारी की सारी, जो एक बार वो कंपनी कैपेबल ही नहीं थी, कैपेबल ही नहीं थी किसी भी काम में। अभी सिर्फ इतना सोच पा रहे होंगे कि ये नया वेंडर आया है, इसको हटवा दो, ये कर दो। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 4 दिन से एनालिसिस करा है, एक वेंडर से ना तो कभी कुछ सही होने वाला है, ना ही फेयर सिलेक्शन होने वाला। हो सकता है सेंटर आपको सही दिख जाए, लेकिन सेंटर सही चाहिए कि सिलेक्शन सही से चाहिए। चाहिए तो भाई लास्ट तक रहना है, और इसी तरीके से आपको ना आवाज उठानी पड़ेगी, बारिश आ जाए या कुछ और आ जाए। 3-4 दिन जम के हम लोगों को बैठना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये खराब हो चुका एग्जाम सिस्टम सुधर पाएगा। एक नहीं है कि आप कह दो पेन खराब, माउस खराब, कीबोर्ड खराब, कितनी बातें। सर कल तो मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो रही थी 2 बार सर, 5-5 मिनट के लिए। काफी लोगों को डिटेन कर लिया है, काफी लोग जंतर मंतर में हैं अभी। हम तो बैठेंगे, हाँ बिल्कुल। तैयारी करें या फिर इन आंदोलनों में अपना समय सर बाकी टीचर ये दुख की बात है, ये तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये सवाल आप लोगों को, हमारे जो देश का भविष्य है वो सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रहा है, तो पढ़ाई कब करेगा? बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। यही सवाल पूछने की जरूरत है देश की सरकारों से, चेयरमैन से, सरकारी लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उनसे सब सवाल पूछने की जरूरत है। हम लोग कैसे बताएं? बात दबाई जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ बात नहीं है ना, ये तो युवा की आवाज है, ये तो युवा के इमोशंस है। अरे भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो उस चीज को कैसे दबाया जा सकता है? क्या कोई है ऐसा पैदा हुआ है जो भविष्य के साथ खिलवाड़ को भी दबा पाएगा? इसी तरीके से आवाज बुलंद रहनी चाहिए। ये हमें आपको यहाँ बैठ के लगता है एडीक्यूटी, सारे टीचर्स साथ में, और ज्यादा टीचर्स को बस लेके चली गई है। सर वो रीजन क्या था बस से ले जाने का? उनका रीजन सिर्फ ये था कि ये सब लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, इसको तोड़ा जाए, वरना बहुत ज्यादा भीड़। सर हमें हमारे टीचर में भरोसा है, सारे गाय आदमी पुलिस वाले ने धक्का मारा है बिल्कुल को। हाँ, बहुत गलत है, कितनी गलत बात है। और ये हमें लगता है आपके पास से कि 220 रुपए में एडीक्यूटी पेपर कमा रही है, उसके पीछे की कितनी कमाई है आप लोग सोच नहीं सकते। सही बात है। और ये ऐसा नहीं कि खाली चेयरमैन और एडीक्यूटी की बात हुई और सेटल हो गया सब कुछ। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत लगी है। बिल्कुल वही कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं देखना है बस। से आएगी क्या? सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पता होने के बाद फिर से आएगी, बस दिक्कत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक सिर्फ एसएससी नहीं है, रेलवे ले लीजिए, हर जगह दिक्कत है। फॉर्म भरने से लेकर के कभी फॉर्म सही से नहीं भरा जाता है, फिर प्री का एग्जाम। अब ये हालत हो गई कि एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, 4 दिन पहले आएगा, 5 दिन पहले आएगा, बच्चा एक प्लानिंग करता है। सेंटर भी चेंज हो जाते हैं सर, सेंटर भी हजार किलोमीटर दूर फेंक दे रहे हैं सर, सेंटर भी चेंज हो जाते हैं। ये बहुत गलत है, ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है भाई, लोकतंत्र की हत्या है। और कब तक आप जनता की आवाज को दबा दोगे? अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सीपीओ का रिजल्ट 2 साल से कब जाके बैठे, ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? क्या आपने एग्जाम करा लिया? मौके लिख रखे हैं, एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा है भाई।
सरकार का कहना है जिन बच्चों की भाई ज्वाइनिंग भी अटकी है ना, वो मुद्दा भी लिख के लाए हैं। जबकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ। आप मेरी ऐप पे जाके देखो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब के अलावा मैं कहीं मिलूंगा नहीं। हमी से बोला गया कि अभिनय शर्मा तो हर महीने अपनी कोचिंग बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट करता है। अभिनय शर्मा ने जहाँ अपने पर्सनल इश्यू साइड में रख के बच्चों की लड़ाई लड़ी है, साथ होता है ना, उसी दबा दिया जाता है। बिल्कुल यही बात है कि जो टीचर साथ में, उसी को खैर दबा दो। मुझे दबाने की औकात तो इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सा गलत नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये देश किसी के बाप का नहीं है, मेरा भी है। मैंने जन्म लिया है, भगवान ने भेजा मुझे यहाँ। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में। सर आपने क्या क्या चीजें सबको जितना इशू हो सके तो SSC जहाँ एक बच्चे का सबसे पहला काम होता है साइट पे रजिस्ट्रेशन करना, OTR में इतने बच्चों का इशू था। उस दिन हम CPO का मुद्दा लेके आए थे, लेकिन 10 बच्चे मुझसे आके OTR के लिए मिल रहे थे कि सर OTR में ये इशू है। सर RTI का यहाँ पे आके 23,000 बच्चे नए। सर कहाँ से आए वो भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी बात होगी। अगर आज SSC को कह दिया जाए ना कि तुम 17,000 लोगों का डाटा पब्लिक कर दो, कौन सेलेक्ट हुए, तो ये कर नहीं पाएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेके ज्वाइनिंग तक वैकेंसी निकाल दी गई। अभी SSC ने अपनी साइट पर डाली है सीजल कोई भी ऐसा मैकेनिज्म इन लोगों ने बनाया नहीं है जहाँ पे अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो अपनी बात रख सके। अरे ईमेल आईडी हैक हो जाती है, नंबर खो जाता है, नहीं निकाल पाए तो बच्चा फॉर्म नहीं भर पा रहा है। ऐसे 10 बच्चों से उस दिन में मिला यहाँ से। जिस सेंटर इनके ऑफिस में आके विजिट करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब तक यहाँ पे भीड़ नहीं होती ना, तब तक हमारे साहब जो ऊपर बैठे हैं वो मिलना तो दूर की बात है, अंदर जाने तक नहीं देते लोगों को। तो अगर यहाँ पे अगर आवाज उनको ऐसे ही सुनाई देती है भीड़ करके, तो ये भीड़ ही सही। बच्चे तो आएंगे, बच्चों को कोई नहीं रोक पाएगा। अभी कह रहे हैं कि लंच के बाद में हमें मिलवाएंगे। हमारा ड्राफ्ट लेके गए, ड्राफ्ट की हमने कॉपी दे दी है प्रॉपर। हमने प्रॉपर ड्राफ्ट बनाया, 18 पेजेस की हमारी टोटल कॉपी है ये, जो कि हमने ड्राफ्ट तैयार करा है। इसमें एक एक चीज हमने शामिल करी है, हमारी क्या इश्यूज हैं। हर इश्यू का हमने कोशिश करी है कि कुछ न कुछ प्रूफ लगाएं कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत ना रहे। आप देखो ये तो सिर्फ सॉफ्ट वो है, हार्ड कॉपी है, लेकिन जब हम सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाएंगे ना तो उसमें आप देखोगे कि हर चीज का लिंक हमने लगा रखा है। किसी भी चीज का अगर है ना कोई प्रूफ, तो हर चीज का प्रूफ यहाँ पे मिलेगा, हर चीज के लिंक लगा रखे हैं, जिससे कि वहाँ ऊपर बैठ के ना कोई हमसे ये ना कहते कि ये कहाँ हुआ है। हर एक चीज। और हमें ऐसे प्रूफ नहीं लगाया कि हमने किसी यूट्यूब वीडियो का प्रूफ लगा दिया हो या किसी बच्चे का मैसेज लगा दिया हो। मैंने ये भी ध्यान रखा है कि किसी भी बच्चे का, एक भी जैसे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं बहुत कि सर हमारे साथ ये दिक्कत हो गई, उस दिक्कत पर प्रॉपर रिसर्च करिए, काम कराए और उसके लिए जो प्रूफ बन सकता है वो लगाए। किसी बच्चे का स्क्रीनशॉट नहीं लगाया कि जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को किसी बच्चे को ही बुलाया जाए कि हाँ भाई तुम्हारे साथ ये कैसे क्या हुआ। तो सबको सेफ रखने के लिए चिंता ना करें, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कहीं पर गड़बड़ रहेगी। अभी आज शुरुआत है, अभी बात बहुत आगे तक जाएगी। बस इतना ही कहूंगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी। अभी SSC की तरफ से ये जो इतनी गड़बड़ियां हुई हैं, सिर्फ उनकी तरफ से इस तरह के रिप्लाई आ रहे हैं कि भाई ये जो है ना, शुरुआत में अगर किसी कंपनी को दिया जाता है तो ये सबके साथ ही ऐसा होता है। क्या बात है? तो अभी वो मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू है। जो बच्चों का जो टाइम बर्बाद होता है, जो उनको मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है, उसका क्या? बिल्कुल, मेंटल प्रेशर का तो सारा खेल ही है, तैयारी कैसे कर पाएगा बच्चा। और अगले जिनके भी एग्जाम पढ़ते हैं और वो लोग इतनी छोटी सी बात कैसे कर सकते हैं। दूसरा, जिन बच्चों के भी एग्जाम अभी 15 दिन बाद होने हैं, 1 महीने बाद होने, 2 महीने बाद होने, 6 महीने बाद होने, उन सबको किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि अब मेरा एग्जाम फेयर तरीके से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या ये SSC चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है कि इन बच्चों का भरोसा जीते? उस वजह से हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा है। और बहुत सारे टीचर्स को डिटेन उन्होंने कर लिया है, जो बहुत गंदे तरीके से डिटेन किया गया है। मतलब टीचर्स को भर भर के उनको थप्पड़ लगे, मतलब जेंट्स पुलिस वालों ने लेडीज टीचर पे, नीतू मैम को, मतलब उन्होंने, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक आप देखिए ना, वहाँ नजारा अगर आप देखते तो बहुत बुरा हाल है। जो बच्चों के साथ भी नहीं होना चाहिए वो टीचर्स के साथ है। तो वो सब वीडियो आपके साथ देखने होंगे। ये तो सरकार की नाकामी है। आते रहते हैं मेरे सामने। हाँ, शाम तक पहुँचेंगे। रील बाद में बन जाएगी, एक बार आ जाएगी, शाम तक पहुँचेंगे।
या अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें? यही तो दुविधा है आज की कि हम प्रिपरेशन करें या आंदोलन करें। बड़ा दुख है इस बात का कि बच्चा पूरे देश का इतना परेशान है। लाखों की तादाद में बच्चा फॉर्म भरता है। एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, फॉर्म भरने में ही 40-40, 30-30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और उनकी ही आवाज़ है ये कि प्रशासन को प्रशासन सुने और समझे इस बात को कि हम जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं और हमने भी ब्यूरोक्रेसी में ही बैठना है जाके। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं उस पर ऐसे कान बंद करके झूठ अपना रेंगना ना किया जाए, समझा जाए हमारी बातों को। मैम डेडलाइन तक हम हो गए हैं, बार बार यही करते हर साल। क्वेश्चन पेपर डेडलाइन जो था वहाँ तक फॉर्म फिलिंग का नंबर जो था वो कुछ अलग था। डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद भी फॉर्म्स की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। अब ये चीज़ तो कौन देगा प्रशासन? हमारी नॉलेज में भी है ये बात कि फॉर्म पहले कुछ और था, बाद में कुछ और नंबर्स आए, कैसे ये नंबर्स बढ़े हैं और क्या हुआ है उसका जवाब कौन देगा? यही जवाब तो हम लोग मांग रहे हैं, हमें दीजिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का ये हाल क्यों है? मतलब इसी देश के बच्चे दिन रात इतनी रातें आंखों में नींद लिए हुए वो तैयारी करते हैं और फिर उनके साथ इतना अन्याय होता है, कौन लेगा जिम्मेदारी? as stakeholders of this field, भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतना नाकाम क्यों होता जा रहा है? that's what I'm saying. As stakeholders of this field, हमारी प्रेरोगेटिव जो भी हम टीचर्स के हैं वो हम निभाते हैं। इसके बाद जो स्टेप आता है ना वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का आ भी जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, उनको पकड़ें, उन लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें और उन पर काम करें, तभी व्यवस्था सुधर सकती है। नहीं तो नहीं सुधर सकती। आपने देखा बच्चे गिर रहे हैं, बच्चों का ध्यान से जा रहा और कहीं पे इतना लाखों युवा एक बार आप कैमरा घुमाएंगे तो ये उम्र देखिए इन सब लोगों की, हमारी उम्र देखिए, ये कंस्ट्रक्टिव उम्र देख सकते हैं इतनी तेज बारिश में भी एसएससी के जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं वो लगातार डटे हुए हैं, अपनी जगह से हिले तक नहीं है। और इतनी घनघोर बारिश में भी जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ बने हुए हैं एसएससी का जो ऑफिस है उसके बाहर। अभी इनके साथ कई जो शिक्षक है वो भी मिलकर गए हैं। लगता है कि कुछ ही देर में मीटिंग हो सकती है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो भीड़ है छात्रों की वो बढ़ती जा रही है। इतनी बारिश में भी छात्र अपना संयम ना खोते हुए यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने आप को बारिश से बचाते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ बिना छाते के इस बारिश में, जहाँ बारिश के साथ साथ सर्दी जैसा भी है, बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी जगह पर। कुछ लोग पेड़ के नीचे हैं, कुछ लोग छाता लेकर हैं, पर सब लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और लगता है कि इनकी ये मेहनत, ये इंतजार इनका कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक इनकी आवाज लेकर जाएगा। देखना होगा कि क्या छात्रों की जो उम्मीदें हैं वो सरकार तक पहुंच पाती हैं या नहीं। लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं आपको दिखाने सारी गतिविधियाँ जो भी यहाँ हो रही हैं। लगातार हम पल पल की खबर आपको देंगे। देखते रहिए सच इंडिया।